जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अपना टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। हम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो स्टूडेंट पहली बात तो आप लोग को ये ध्यान दें कि ये कंटेंट 12th क्लास के लिए भी काम का है, क्योंकि इस बार ये जो टॉपिक है आपको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। जो पहले क्लोजेस का टॉपिक चलता था वहां से वो हटा दिया गया है और कंडीशनल सेंटेंस को यहाँ पे सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। लगभग 2 नंबर का आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अब मैं बात करूं ओवरऑल, जो कोई भी 10th का स्टूडेंट है या 11th का है, मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि जो 10th का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, 9th से लेके 9th 10th 11th में भी 10th का कॉन्सेप्ट आता है, उसके अंदर भी कंडीशनल की कुछ बातें आ जाती हैं। तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, जरूर इसको पढ़ना चाहिए। और बाकी जो भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उन सब के अंदर भी कंडीशनल सेंटेंस आता है, क्योंकि ये ग्रामर का टॉपिक है और बहुत ज्यादा प्रश्न इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। तो देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमेशा निवेदन रहता है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्लास जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, पहली बात, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है आने वाली और क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस पे बातचीत होगी अपनी। मैंने लिखा नाम कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त को बताने वाले वाक्य की बात करेंगे हम लोग, उसका नाम लिखा है मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस। और पहली कंडीशन आती है प्रोबेबल कंडीशन, जिसके अंदर शर्त बताई जाएगी, ठीक है ना। कैसी शर्त? एक कार्य को करते हैं तो दूसरे कार्य के होने की संभावना बनती है। इस प्रकार की जो बातें आएंगी वो बातें इस कंडीशन में आएंगी और उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? प्रोबेबल कंडीशन। पूरा का पूरा पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में आपको यहाँ पे इस टॉपिक की प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। और जो कोई भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, उनके लिए अब मैं क्लासेस रोज डाला करूंगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी जो व्यूअर है मेरा, ग्रामेटिकली पोर्शन आपने को कवर करना है, लिटरेचर कवर करना है, टीचिंग मेथड कवर करने हैं, तो उनकी क्लासेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही हैं अपने यहाँ पे। रीट वाले विद्यार्थी जो कोई भी है तो वो अच्छी तरीके से अपने साथ में जुड़ जाए, ठीक है। ऐसे वाक्यों में शर्त पूरी हो सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती है। मैंने कहा ना, कार्य के होने की संभावना होती है। इस प्रकार की जो वाक्य होते हैं उनके अंदर शर्त पूरी हो भी सकती है और शर्त पूरी ना भी हो, ठीक है। क्योंकि शर्त पूरी होने की संभावना है यहाँ पे, अतः इसे प्रोबेबल या ओपन कंडीशनल कंडीशनल वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे इफ के बाद में ये वाला रूल देखो आप लोग, अलग से और समझा दूंगा मैं। इफ के बाद में V1 का यूज आएगा अगर आगे वाले में सेल या विल का प्रयोग दे रखा है। मैंने यहां पे ये कहा है इफ के बाद में सब्जेक्ट जो आएगा, उस सब्जेक्ट के बाद में V1 एस या ES, और अगला जो वाक्य है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा सब्जेक्ट सेल या विल और वर्ब की आप लोग लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। ये रूल है, एकदम पहला रूल। अच्छे से इसको लिख लेना, समझ लेना, ये क्या किस आधार पे काम करेगा, हम सारी बातें करेंगे इस क्लास के अंदर। तो मैं एक बार के लिए आपको अलग स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा जहां से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो, मैंने यहां पे लिखा है इफ के बाद में
सब्जेक्ट V1 एस और ES, और अगले वाक्य में यहां पे लिखा है सब्जेक्ट सहल या विल, और वर्ब की लिखी है फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान में रखने वाली बात यहां पे है, ये आपको समझना है यहां से, ठीक है ना, अच्छे से करना है। देखो इफ के बाद में मैंने लिखा सब्जेक्ट V1 एस या ES, ये कार्य आप करोगे तो ये वाला कार्य होने की संभावना रहती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखो एक वाक्य लिखा, इफ यू ड्रॉप द ग्लास, अगर आप ग्लास को ड्रॉप करेंगे, गिरा देंगे, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा, इसके टूटने की संभावना यहां पे बन रही है। आप बोलेंगे सर प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो यहां पे आपको खालिस्तान मिल सकता है, ये सेल विल यहां पे दे सकता है आगे वाले में, तो यहां पे V1 आएगा। कोई बच्चे पूछेंगे सर ये एस और एस कब लगता है, तो यहां पे देखो, यहां पे यू के स्थान पे अगर ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, या कोई भी सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा कोई आ रही है, सिंगुलर नाउन कोई भी आ रही है, तो आपको ध्यान देना है यहां पे V1 जो आएगा उसके साथ में एस और ES का यूज कर लेना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिखा है, अब ऐसे और भी तो वाक्य बना सकते हो ना आप लोग, ठीक है ना, तो दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पे मैंने आपको समझाया है, इफ के बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा, टेंस की अगर हम बात करें उस समय आगे वाले में फ्यूचर सिंपल देता है जनरली, फ्यूचर में आप लोग को पता होना चाहिए सेल या विल, और वर्ब क्या आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे इफ यू ड्रॉप द ग्लास, ये इस प्रेजेंट सिंपल लिख दिया यहां पे, और आगे वाले में सेल या विल का प्रयोग यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेंगे, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं हर क्लास के बच्चों के लिए क्लास जरूरी है। आज वाला जो क्लास है कोई चैप्टर का क्लास नहीं है, जो कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये क्लास पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, और अपनी तैयारी के अंदर एक और सब्जेक्ट जो एक और टॉपिक है वो आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जहां से हम लोग थे, ठीक है। तो यहां पे मैं समझा के आया हूं ये वाली चीज आपको, मैंने आपको ये समझाया अभी भी, इफ के बाद में सब्जेक्ट V1 के बाद में एस या ES लग जाएगा, अगर आगे वाले में क्या दे रखा हो सेल या विल, और वर्ब की आ रही हो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप अच्छा फील कर रहे होंगे क्लासेस को लेके, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज है आवाज को लेकर, लाइटिंग को लेकर, तो आप हमें बता सकते हो, हमारी जो टेक्निकल टीम है आपका सपोर्ट करेगी पूरा, ठीक है। बाकी यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए शानदार और एक अच्छी तरीके से आपको कोर्स तक पहुंचाएं, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चलती रहे, ठीक है। इसके लिए आप लोग लगातार हमारे YouTube के ऊपर बने रहिए, और अपना एक टाइम निर्धारित कर लीजिएगा, उस समय आप रेगुलर पढ़ा करो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाया करो। पहला नियम यह है इसमें, इफ अथवा वेहन अथवा अनलेस आ गया, स्टिल आ गया, अनटिल आ गया। इफ का मतलब होता है यदि अगर, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं। टिल का मतलब होता है जब तक, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, वाले उपवाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे उपवाक्य में रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान में सेल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। नियम मैं पहले वहां पे लिख चुका हूं और आपको हिंदी में समझा चुका हूं कि एक कार्य जब आप करते हो तो दूसरे कार्य के करने की या होने की संभावना बनती है। ये गारंटी नहीं कि काम 100% होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये मैंने कहा है। वो कार्य हो भी सकता है और वो कार्य नहीं भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो, यहां पे लिखा हुआ अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, तो यहां पे ब्लैंक मांगा है इसने, तो यहां पे नोट सक्सीड लिखा हुआ है। देखो सक्सीड ये एक वर्ब होता है, हिंदी मीनिंग होता है
सफल होना, हिंदी मीनिंग होता है क्या? सफल होना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे यू के साथ में विल आ जाएगा, नोट यहां पे लग जाएगा और वर्ब वापस लिख दिया जाएगा सक्सीड। यू विल नॉट सक्सीड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग बढ़िया तरीके से। ये आपके लिए बहुत बढ़िया मेहनत करके क्लासेस बनाते हैं। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस को स्किप ना करें, पूरा देखें। इंग्लिश सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? बिल्कुल इंग्लिश आप अच्छे से, ग्रामर के अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ये अपना कमिटमेंट रहा आप लोगों से। बस आप लगातार क्लासेस में बने रहिए, जुड़े रहिए और दूसरे दोस्तों को भी बताया करो। ठीक है? तो ये अपना पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल के अंदर ओपन और प्रोबेबल कंडीशन का। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अपना दूसरा पॉइंट आ गया है, इम्प्रोबेबल कंडीशनल। अब पहला प्रश्न ये बनता है, बिल्कुल भी जो भी कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा जाता है तो आपके मन में ये प्रश्न प्रश्न पहले, सबसे पहले ये आता है कि ये क्या होता है। 3 पॉइंट आपको समझाऊंगा आज। प्रोबेबल कंडीशन समझाया है, अभी दूसरा समझा रहा हूं जो इम्प्रोबेबल कंडीशन है, और तीसरा भी हम लोग बात करेंगे बाद में। ठीक है? तीनों कंडीशनल आज आपके पूरे ही हो जाएंगे। ऐसे वाक्यों में परिणाम मतलब रिजल्ट निकालने की संभावना कम होती है। ठीक है ना? परिणाम के निकलने की संभावना बहुत कम होती है, अतः इन्हें इम्प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे वाक्य किसी परिकल्पना पर आधारित होते हैं, कुछ कल्पना पर आधारित होते हैं, इन्हें इमेजिनरी कंडीशनल वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य पास्ट टेंस की शर्त के लिए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी शर्त तो बताएंगे, आप ये सोच रहे होंगे कैसी शर्तें होंगी, पास्ट टेंस की शर्तें होंगी। ठीक है ना? अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो तुम अच्छे नंबर प्राप्त करते, करी नहीं, नंबर अच्छे कर नहीं पाए प्राप्त, तो ये क्या कंडीशन बन गई? पास्ट की तो बन गई ना। आप ऐसा करते तो ऐसा होता। बोलते ना, अगर मैं तेज दौड़ता तो रेस जीत जाता, दौड़े नहीं ना यार, तो दौड़े नहीं तो रेस नहीं जीत पाए। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता, ये भी पास्ट की बातें कही है। अगर मैं उसकी जगह होता, देखो हम लोग कल्पना करते हैं इस प्रकार से कई बार कि अगर मैं पक्षी होता तो आसमान की ऊंचाई में उड़ता। ठीक है? पक्षी तो है नहीं और उड़ पाएंगे नहीं, तो वो भी बातें कौन सी होगी? पास्ट टेंस की होगी। इसको हम लोग इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे इम्प्रोबेबल कंडीशनल कहते हैं ऐसे वाक्य किसी परिकल्पना पर आधारित होते हैं, अतः इन्हें इमेजनरी वाक्य भी कहते हैं। ठीक है? दूसरा इसका नाम है इमेजनरी कंडीशन। कौन सा इसके अंदर टेंस आएगा, क्या कुछ बातें होंगी, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। यहाँ पे पहला जो कंडीशन लगा था उसी प्रकार से ये दूसरा है। इफ के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, और आगे वाले वाक्यों में खास तौर पे वुड आता है। बाकी ये गारंटी नहीं है कि वुड ही आएगा, कुड भी आ सकता है और माइट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है। ये आपका सेकंड वाला रूल रहेगा, ये कंडीशनल का सेकंड वाला रूल है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? इसको इम्प्रोबेबल कंडीशन कहा है मैंने, जब हम लोग ये कहते हैं मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा किया नहीं, ऐसा हो नहीं पाया, तो क्या बना? कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन बनी ना। ठीक है? यहां पे मैंने कहा इफ के बाद में यहां पे ब्लैंक अगर मांगेगा तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, आगे वाले के अंदर वुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है। ठीक है ना? ये दूसरी कंडीशन होती है। इसके अंदर एक शर्त और भी होगी मेरे स्टूडेंट्स, इफ के बाद में सब्जेक्ट आ जाए यहां पे और यहां पे खालिस्तान में बी वर्ब मांग ले, तो आपको मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे दे रखा हो, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है भाई, ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी कौन सी? बी वर्ब की वोज या वर।
ठीक है ना। तो यहां पे सेकंड मांग रखी है, तो वहां पे वर का प्रयोग आएगा हमेशा। किसका प्रयोग आएगा? वर का आएगा। आगे वाक्य बार बार बोल रहा हूं, इफ से स्टार्ट होके आए, इफ से वाक्य शुरू होके आ रहा है, और आगे वाले में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दे रखी है। तो बिल्कुल क्लियर कर लें, आप दिमाग में रख लें ये बात कि यहां पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो यहां पे बी का सेकंड फॉर्म आएगा, और बी का सेकंड फॉर्म होता है कौन? वोज या वर। और इस प्रकार की शर्त को बताने वाले वाक्यों में ध्यान में रखना, कंडीशनल हमेशा वर ही आएगा, वोज नहीं आएगा। कंडीशनल हमेशा वर ही आएगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, इनको अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो उसको हम ऐसे बोलते हैं, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम या हर। मैंने कहा मैं पक्षी होता, इफ आई वर। वैसे टेंस पढ़ते हैं ना, तो आई के साथ में वोज का प्रयोग आता है, लेकिन यहां पे कंडीशनल के अंदर ध्यान रखना है, बार बार कह रहा हूं, इफ आई वर आएगा, इफ आई वर आएगा, आगे वाले में वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो। बाकी मैंने यहां पे लिख दिया है, ले लो स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किए गए हैं टॉपिक्स को, ताकि मेरे जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो उम्मीद लगा के हैं कि भाई हम भी अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, जो कोई भी स्टूडेंट मुझे जहां से भी देख रहा है, क्लासेस आप घर बैठे अच्छी इंग्लिश तैयार कर सकते हो, चाहे भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक मेरे रेगुलर व्यूअर बने, रेगुलर स्टूडेंट बने, बस मैं ये चाहता हूं। और आप 12th बोर्ड में जब आप मार्क्स लेके आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जब आप कोई भर्ती में शामिल होंगे तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। पेपर में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये प्रश्न तो मेरे सारे पढ़े हुए हैं, पहले से ही मैंने पढ़ रखे हैं। ठीक है ना। क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, बार बार आपसे निवेदन रहता है मेरा। ठीक है ना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया करो, ताकि और भी वैसे बच्चे जो इस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको भी सीखने का मौका मिले। आपका एक बार कहने से कोई विद्यार्थी का भला होता है, तो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। तीसरी स्लाइड्स पे आएंगे हम लोग अब। तीसरी स्लाइड है अपनी आज की, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तीसरा कंडीशनल आ गया ये, जिसको हमने बोला है इम्पॉसिबल कंडीशन। पहला प्रश्न यही होता है, इम्पॉसिबल कंडीशन है क्या आखिर? यानी वे शर्त, यानी वह शर्त जो पूरी अब हो ही नहीं सकती, उसको हम लोग इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। अगर तुम लंच बॉक्स लाए होते तो तुमने लंच कर लिया होता, लाए नहीं, अब नहीं ला सकते जाके, क्योंकि मान लो आप दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, और आप लंच बॉक्स भूल गए, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं लंच बॉक्स लेकर आया होता तो मैं लंच कर चुका होता। तो लाए नहीं भाई, अब नहीं कर पाओगे, कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप आराम से चुपचाप बैठे रहो खाली पेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी शर्त जो पास्ट में पूरी की जा सकती थी किंतु पूरी नहीं की गई, कर सकते थे उस काम को आप लोग, ठीक है ना, लेकिन किया नहीं वो काम। अब इस शर्त को पूरा करना करना है यहाँ पे असंभव है, इम्पॉसिबल है। जैसे इफ बबीता हैड मेड टी फॉर मी, अगर बबीता ने मेरे लिए चाय बनाई होती, आई वुड हैव थैंक्ड हर, तो मैं उसका धन्यवाद दे चुका होता। इसके अंदर ध्यान में रखना है, इफ के बाद में सब्जेक्ट जो आएगा, उस सब्जेक्ट के बाद में आपको हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और आगे वाले में सब्जेक्ट के बाद में वुड हैव आ जाएगा, और वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आई मेरी बात? तीनों कंडीशन हो गई। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वैसे तो, लेकिन देखो 2 नंबर आपको देखे जाएगा। आप याद रखना, कंडीशनल 1 प्रोबेबल कंडीशन, नंबर 2 इम्प्रोबेबल कंडीशन, नंबर 3 इम्पॉसिबल कंडीशन। तीनों मैंने आपको समझाई हैं विद एग्जाम्पल, विद स्ट्रक्चर्स। सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर्स है, क्या आना चाहिए
और क्या आ रहा है, सारी बातें करी है। और इसके बाद में इससे भी बेस्ट, देखो स्टूडेंट, हमेशा आपके लिए मेरा ये टारगेट रहता है कि कुछ बेहतरीन करवाया जाए, कुछ अच्छा करवाया जाए और कुछ बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। आजकल की जो क्लासेस आप देख रहे हो पीपीटी में बदल गई हैं सारी की सारी क्लासेस। कंटेंट आपके सामने होता है, नोट्स आपके सामने होते हैं, आप बना सकते हो इनको बहुत बढ़िया तरीके से और इससे आपको बहुत फायदा भी होगा आने वाले समय में। मैं आपको आज ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जिस विषय की भी आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर एक्सपर्टनेस लेके आओ। एक दिन में नहीं आएगी लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगी। कहते हैं ना, कोई भी है ना कार्य असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव है, लेकिन हमें पहला कदम रखना जरूरी है उसके लिए चलने के लिए। तो आप चलिए चलिए चलिए, आपको एक ना एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिल ही जाएगी। देर ही क्यों ना, अरे देर ही क्यों ना लग जा, लेकिन मंजिल मिल जाएगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है ना। स्ट्रगलिंग सबके लाइफ में आती है, कौन ऐसा नहीं है जिसको नहीं करना। बहुत सारे विद्यार्थी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि यार अपन तो इंग्लिश कोनी आवे, अरे ये कोनी शब्द हटाना है यहां से, मेरे को आएगी, इंग्लिश आएगी, सीखूंगा और मैं एग्जाम पास करूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आना है। और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आगे की प्रैक्टिस सेशन। अब जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। एक बार ये कहूं तो ये वरदान से साबित कम नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर देखो, इफ नीतू इनवाइटेड मी, यहां पे नीतू सब्जेक्ट है, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन हो गई। मैं कंडीशनल यहां पे लिखूंगा, दूसरी कंडीशन है यहां पे, ठीक है ना। अब यहां पे सेकंड कंडीशन है तो इसका मतलब आगे वाले में क्या आना चाहिए, वुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पे गो दे रखा है तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है, तो आपका आंसर यहां पे ये वाला आ जाएगा, वुड गो। आंसर यहां पे आ जाएगा वुड गो। देखो, आप खुद से भी एक्सरसाइज कर सकते हो पहले और फिर मेरे आंसर आप सुनते जाना, आपको एकदम से पता लग जाएगा कि आप कितना सही कर पाए हो। सारे विद्यार्थियों को सबसे पहला काम यही करना है। 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, 5 के 5 के आंसर लिखिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, एक बार देखो, आंसर लिखो, फिर मेरे से मेरे वाले जो आंसर हैं उनसे टेली कीजिए, आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि आप कितना परसेंट सही हैं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे मेरे हिसाब से आज की इस पीपीटी में 14 प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपने पढ़ाई करी है। कितने प्रश्न आपके, कितने उत्तर आपके सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट छोड़ना कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हैं सर। इसके अंदर से सारे जो भी स्टूडेंट मेरा व्यूअर है जो पूरी क्लास देखेगा तो उसका मुझे इससे आइडिया आ जाएगा। सेकंड वाला यहां पे आता हूं, इफ नीतू हैड इनवाइटेड मी, यहां पे हैड आ रहा है और इनवाइटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे वाले में आपका आंसर होना चाहिए था वुड हैव। गो का थर्ड फॉर्म करोगे तो यहां पे आ जाएगा गोन, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। तीसरी कंडीशन यहां पे लगी हुई है, यहां पे नंबर ले रहा हूं, इधर आंसर बता रहा हूं फटाफट। तीसरा प्रश्न है, अब बता दूं कंडीशनल कौन सा है, पहला ही है भाई, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट आ गया, नीतू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगा हुआ है। आपको मैंने बताया था ना कि यहां पे कोई सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा आएगी तो यहां पे एस और ईएस आ जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा फिर, यहां पे सेल और विल आना चाहिए। और याद रखना, आई और वी के साथ में सेल आता है, याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई और वी के साथ में सेल आता है। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, कौन से बच गए भाई, यू बच गया, ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया, दे बच गया, या कोई भी नाउन बच गया, इनके नाउन संज्ञा है, इनके साथ में विल आता है, ये भी बात को ध्यान में रख लेनी है। चौथा प्रश्न आता हूं, आ गया बी वाला। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इफ के बाद में यहां पे बी मांग रखा है तो बी का सेकंड फॉर्म आएगा, बी का सेकंड फॉर्म आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आगे वाले में वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। ये भी आपका इम्प्रोबेबल कंडीशन है, दूसरा सवाल दूसरे कॉन्सेप्ट से आएगा, और वहां पे मैंने बताया था सबके साथ में वर ही आता है, ठीक है ना। बी मांग रखा है तो वर ही आएगा सब में। पांचवा प्रश्न है,
यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, आगे वाले में आप देख सकते हो वुड और फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हेल्प का सेकंड फॉर्म आएगा और यहाँ पे आ जाएगा हेल्प्ड। क्या आ जाएगा? हेल्प्ड। प्रोबेबल कंडीशन है, ये भी प्रोबेबल नहीं है, दूसरी वाली है, सबके सामने नंबर लगा दिए हैं, दूसरे वाला है, तीसरी वाली कंडीशन है, पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, यहां पर भी हर तरीके का सवाल यहाँ पे है, मिक्स्ड एक्सरसाइज है, बहुत शानदार क्लास है आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करके क्लासेस बनाते हैं, प्लीज सपोर्ट करना, ठीक है ना? सारे विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन समझिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग को पता है कम से कम 9 लेक्चर लेने के बाद में ये हमारा 10वां लेक्चर होता है दिन का, तो पूरी ऊर्जा के साथ में फिर भी आप लोगों के लिए क्लास डेली लेके आते हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों से ये मेरा निवेदन है। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। मैंने पहले कहा है जैसे ही क्वेश्चन सीरीज आपके सामने आती है, आप सबसे पहले उन प्रश्नों को टैली कर लें, आप खुद उत्तर लिखो और मुझे 14 में से कमेंट बॉक्स में, मैं चाहता हूं कितने विद्यार्थी 14 क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं पढ़ाने के बाद में, वो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना? बहुत शानदार क्लास है ग्रामर के, और ना केवल 12th के बच्चों के लिए बल्कि सब जितने भी मेरे व्यूअर हैं, कंपटीशन क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हैं हम लोग, ये तो यहां तो आ गए थे, ओके ओके 1 सेकेंड। ये छठा से लेके 10वां क्वेश्चन आपके सामने खुल रहा है, सारे विद्यार्थी पहले फटाफट आंसर लिख दो, यहां पे कंडीशनल लिख लो अपने सामने, कौन सी कंडीशन इसमें लग रही है। 10 सवाल, 5 सवाल और आए हैं आप लोगों के लिए इस पीपीटी के अंदर। इफ ही, यहां पे देखो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया है, और वुड और फर्स्ट फॉर्म कौन सी कंडीशन आती है, वहां पे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म करते थे, इम्प्रोबेबल कंडीशन है, कंडीशन दूसरी लगेगी यहां पे, ठीक है ना? तो यहां पे हेल्प का सेकंड फॉर्म आएगा और यहां पे मेरे स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा हेल्प्ड, ठीक है ना? फटाफट पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, इसमें ये है, इसमें ये है, ये है, ऐसे होता है, तब आपको उत्तर आएंगे। यहां पे देखो वेन से वाक्य स्टार्ट हो गया है, आगे वाले वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, मेरे प्यारे विद्यार्थी वुड हैव किस में आता है? वुड हैव और थर्ड फॉर्म कौन से में आता है? तीसरी कंडीशन में आता है, और तीसरी कंडीशन में यहां पे आ जाएगा हैड, ओके ओके, बी का थर्ड फॉर्म हैड बीन लगा देना। बी का फर्स्ट फॉर्म थोड़ी देर पहले बताया था, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इजेमर, बी का सेकंड होता है वोजियावर, और बी का थर्ड होता है V3, वो होता है हेडबीन। समझ गए ना मेरी बात? तो ये बी के तीनों फॉर्म भी आपको ध्यान रखने हैं, और यहां पे तीसरी कंडीशन बन गई है। और 8वें सवाल की बात करता हूं, यहां पे क्लींस लिखा हुआ है, इफ इट, इफ ही लिख लो यहां पे, और यहां पे मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग हुआ है मिस्टेक, विल क्लीन है यहां पे, ठीक है ना? विल क्लीन है, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया गया है ना वहां पे आगे, तो यहां पे कम्स आ जाएगा आंसर, पहला कंडीशन है, पढ़ लेना। 9वें में देखो यहां पे वही है, यहां पे देखो वुड हैव और थर्ड फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है, तीसरी कंडीशन आ गई ना, वुड हैव थर्ड फॉर्म ये वाला, तो यहां पे फिर क्या आना चाहिए? तो इसका मतलब बी का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, नोट लिखा हुआ है, तो हैड नोट बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैड नोट बीन। और यहां पे देखो शुड हैव आ गया है, वुड हैव या शुड हैव, और थर्ड फॉर्म आया है, तो इसके अंदर भी तीसरी कंडीशन बन गई है, इसके अंदर भी तीसरी कंडीशन बनेगी, तो यहां पे आएगा हैड हैपेंड, इफ बबीता हैड हैपेंड टू मी आई शुड हैव बिलीव्ड इट टू, ठीक है? नेक्स्ट स्क्रीन करते हैं हम लोग, ये अपनी सारे बच्चे फटाफट आंसर लिख लो फटाफट, पहले स्क्रीन के ऊपर जो उत्तर आपको लिखने हैं पहले, फिर मैं आपको बता रहा हूं। सभी स्टूडेंट्स पहले अपना उत्तर लिखें खुद से, फिर मेरे वाले उत्तर से आपको टैली करना है, ठीक है ना? तो यहां पे देखो 11वां है, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? कुड प्लस फर्स्ट होम है, वुड या कुड प्लस फर्स्ट होम हो तो सेकंड वाला लगेगा, इसके अंदर कौन सा लगेगा? देखो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा,
कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे आएगा कुक का सेकंड फॉर्म आ जाएगा कुक्ड, ठीक है ना। यहां पे देखो कुड हैव आ गया, तीसरा कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा हैड कुक्ड। डायरेक्टली उत्तर बता रहा हूं अब मैं, क्यों 10 सवाल समझा चुका हूं आप लोगों को, इस पर बेस्ड है। इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो डिडंट आ गया, तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट आ गया, मतलब यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म होती थी ना, तो ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे डिड आएगा, तो इसका मतलब ये दूसरे वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे वुड कुक। और ये वाला सवाल बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन गड़बड़ हो गया, ठीक है। इफ आई एनी मनी, चलो ये सवाल काट देना, 13 सवाल करने पड़ेंगे, ये सवाल थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अगली क्लास में फिर करवा देंगे। 13 सवाल आप लोग कर लेना, इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर करवाए हैं मैंने आपको, ठीक है। और बाकी उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, और नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़ना टाइम पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।